हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर 11 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है, वहां पर जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। हम लोग शुरू करेंगे जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा, और शेष प्रश्नों का जो सोल्यूशन है जो है कि आपको अगले वीडियो में पूरा जो है कि सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। करेंगे एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तथा इसके दो बाहरी शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से एक विकर्ण की लंबवत दूरी जो है कि आपकी 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कितना होगा। ठीक है, करेंगे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है आपका कितना होगा, आपको फाइंड करना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो है कि हम कोई एक समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट मानिएगा। ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या डी। इसमें से कह रहे हैं कि एक जो विकर्ण है आपका कितने का है, 80 सेंटीमीटर का है। और ये भी आपसे बात कर रहा है कि इस विकर्ण की लंबवत दूरी जो है, यानी किसी भी शीर्ष जो है कि इस विकर्ण पे एक लंब डालेंगे, जो आपकी यह लंबवत दूरी है जो है कि आपकी कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 32 सेंटीमीटर का। तो ये भी जब 32 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से भी ये दूरी आपकी कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं होगी। और टोटल आपकी लंबाई की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको हो जाए कितना, 64 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, दोनों विकर्णों का क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल करेंगे। तो कितना मिलेगा देखिएगा, यहाँ पर 1 में कितना हो जाएगा, 2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये आपका एक विकर्ण आपका 80 है, गुणे दूसरा विकर्ण कितना है, 64 है, और यहाँ से 2 से कटा देंगे तो 64 को तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 32 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका 80 गुणे क्या, 32। ठीक है, और 80 जो है कि 32 से 80 से जो है कि 32 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 50 और कितना 60, यानी कि 25 और कितना 60, यानी कि 2500 आपका 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, सीएम से सीएम में गुणा कर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि आपका होगा 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा, जो कि आपका ये क्या है, क्षेत्रफल है। और हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर में रहेगा तो क्या, किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका हुआ समचतुर्भुज। आपसे पूछ रहा था कि समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो गया जो है कि 25 कितना 60, यानी 2500 जो है कि आपका 60 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन की बात कर ले हम लोग, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें से करेक्ट है, आपका हो गया 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि आपको सिर्फ जो है कि ऑप्शन याद रखना है कि इस समय जो है कि जो पूछ रहा है उस टाइप का यदि पूछता है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वर्ग एक आयत तथा एक, यानी कि एक वर्ग और एक आयत है तथा एक समकोणीय जो है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। देखिए तीनों का जो परिमाप है आपका समान है। तो कह रहे कि अधिकतम क्षेत्रफल वाली आकृति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अधिकतम क्षेत्रफल वाली जो आकृति होगी आपकी क्या होगी, वर्ग होगी। आप लोग ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल जो आपका जो भी फाइंड होगा वह किसका होगा, वर्ग का जो है कि अधिकतम क्षेत्रफल आपका होगा। आंसर जो है आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि वर्ग ऐसा उन तीनों में से है जिसका क्षेत्रफल जो है कि सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ऑप्शन याद रखेंगे कि जब परिमाप बराबर दे रहा है, ये भी दे रहा है आपका कि वर्ग और आयत तथा समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, तो अधिक क्षेत्रफल जो होगा आपका किसका होगा, वर्ग का होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो चलिए, उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। तो कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर के एक वृत्त, 20 सेंटीमीटर के एक वृत्त ए के अंदर 2 संकेंद्रीय वृत्त बी तथा सी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वृत्त
ए 3 बराबर क्षेत्रफल के स्थानों में विभक्त है हो जाता है तो ए संबंध बी संबंध सी के जो है कि अर्धव्यासों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि ब्याज जो है कि यहाँ पर ग्राफ बनाकर जो है कि देख लेते हैं किस तरह सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ फ्रेंड्स हम लोग जो है कि ग्राफ यहाँ पर बना लिए हैं और देखिए ये कह रहे हैं बड़ा वाला जो ए है इसमें 3 आपके जो है कि वृत्त बनाए गए हैं जो आपके संकेंद्रीय है। ठीक है, यानी कि आपके 3 बराबर क्षेत्रफलों के स्थान में विभक्त करता है और संकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र एक ही हो। देखिए सी वाले का भी यही केंद्र है, बी वाले का भी यही केंद्र है, ए वाले का यही, ये आपका है होता है क्या संकेंद्रीय। ठीक है, अब ये कह रहे जो भी आपका क्षेत्रफल फाइंड होगा इस बड़े वाले का इनको 3 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो पहले हम लोग बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद 3 बराबर भागों में हम लोग क्या करेंगे विभक्त करेंगे और उसके बाद त्रिज्या हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले इस बड़े वाले की त्रिज्या निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या R3 है ना। अब इसमें देखिए बड़े वाले वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल जो आपकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर का दिया गया है, कितना है 20 सेंटीमीटर बड़े वाले का। तो पूरा बड़े वाले का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बराबर, यहाँ से ले लीजिए, बराबर आपका हो जाएगा पाई R3 यानी कि R3 है स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है ना, और यहाँ से हो जाएगा पाई गुणे R3 का मान कितना है 20 का घात 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई गुणे 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, यानी कि आपका हो जाएगा 400 पाई। तो देखिए पूरा बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है आपको जो है कि 400 पाई आया है, आपका बड़े वाले का क्षेत्रफल 400 पाई आया है, लेकिन 400 पाई जो आया है ठीक है, लेकिन इसमें कितने वृत्त बने हुए हैं 3 ना, तो इनको 3 बराबर भागों में बांटना है ना। तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे जब तो आपका 400 पाई बटा में कितना 3 होगा कि नहीं होगा, 400 पाई बटा में 3। यानी जैसे मान लीजिए आपका जो है कि यदि हम लोग का 150 रुपया हो हम लोग के पास और 3 बराबर भागों में बांटना है, 150 बटा में 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितना कितना आएगा भाग। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो अब देखिए ये आपका कितना किसका है, हम लोग का पूरा बड़े वाले का निकल गया, यानी कि पूरा ये जो है कि R3 का है, किसका है R3 का टोटल आपका मान ये आया, यानी कि बड़े वाले का पूरा जो ये R3 जो है त्रिज्या बड़े वाली त्रिज्या थी, इस पूरे बड़े वाले वृत्त का यानी कि ए का समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल फाइंड हुआ है, बड़े वाले वृत्त का यानी कि ए का क्षेत्रफल फाइंड हुआ है पाई यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम लोग देखें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल कितना कितना होगा, तो प्रत्येक खंड का निकालेंगे तो 400 बटा में क्या, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक भाग कर लीजिए, प्रत्येक खंड कर लीजिए, वैसा अच्छा रहेगा, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। तो आपका होगा प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हिस्सा कितना कितना आएगा, पूरा हिस्सा कितना है 400 पाई है और कितने वृत्त हैं 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा प्रत्येक का कितना कितना है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्येक का तो निकल गया, तो पहले हम लोग R1 का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका R1 का जो है यानी कि R1 त्रिज्या कितने की है, आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है त्रिज्या की, यानी कि R1 संबंध है R2 संबंध है क्या R3 जो है कि आपका कितना होगा, आपको वही फाइंड करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये R1 का आपका इतना मान आया कि नहीं आया, पूरा क्षेत्रफल जो इतना हुआ है ना, ठीक है पूरा क्षेत्रफल इतना हुआ, लेकिन यहाँ पर R3 हम लोग कितना था, त्रिज्या कितनी थी 20 की थी ना, लेकिन क्षेत्रफल पूरा इतना आ गया। तो अब देखिए इस क्षेत्रफल से हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन R3 इनका अनुपात पूछ रहा है तो R3 का मान पता हो गया, लेकिन R1 और R2 का मान अभी फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्षेत्रफल इससे निकालें तो क्षेत्रफल से हम लोग निकलेगा, तो प्रत्येक खंड हम लोग का होगा 400 पाई बटा में कितना 3। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या R1 का जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा, ठीक है क्या R1 का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर, क्या समझ लें आप R1 का क्षेत्रफल यानी कि इस C वाले का क्षेत्रफल निकलना है ना, तो आपका इसके लिए हो जाएगा स्क्वायर बराबर आपका होगा 400 पाई बटा में कितना 3। ठीक है, क्षेत्रफल इतने के बराबर होगा कि नहीं 3 भागों में, यानी कि इसका ये भाग है R1 का भी है, तो यहाँ से पाई क्या हुआ कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटा में क्या 3, तो यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20 बटा करने में कितना हुआ, यानी कि जो R1 है इसका टोटल आपका जो है कि आपकी R1 त्रिज्या जो है आपकी 20 बटा में कितना आ गई, करने में कितना 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिएगा R1 पता हो गया, अब हम देखते हैं R2 के लिए, किसके लिए R2 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पुनः जब हम लोग R2 का निकालेंगे तो R2 का निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, पूरा R2 में से R1 वाले को देखिए ये त्रिज्या R1 की इसमें भी मौजूद है, तो R1 में से यानी पूरा R2 में से यदि R1 त्रिज्या को घटा दे, R2 त्रिज्या में से R1 त्रिज्या को घटा दे, पता चलेगा कि R2 वाला शेष भाग कितना है। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा पाई, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई, यहाँ पर हो जाएगा R1 सॉरी R2 में से ना R2 स्क्वायर माइनस क्या R1 स्क्वायर बराबर आपका कितना भाग है इसका 400 पाई बटा में कितना है 3। तो पाई से पाई क्या हुआ, कट गया कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर R1 इधर जो है कि माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा 400 और बटा में 3 और ये हो जाएगा प्लस R1 क्या स्क्वायर। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटा में 3, R1 का मान कितना है 20 बटा में 3 है और स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा क्या 400 हो जाएगा और बटा में कितना 3 करण में 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 800 बटा कितना 3। और यहाँ से R2 का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, यहाँ से ले लीजिए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा इनका वर्गमूल, ये स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल लगेगा, तो 800 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 करणी में कितना 2 बाटा में आपका हो जाएगा, ठीक है, बाटा में कितना करणी में 3। तो R2 का भी मान निकल गया कि नहीं, R2 का करणी में 20 करणी में 2 बटा कितना करणी में 3 आ गया, यानी कि R1 त्रिज्या फाइंड हो गई, R2 त्रिज्या फाइंड हो गई, R1 त्रिज्या फाइंड हो गई और क्या R3 जो है त्रिज्या फाइंड हो गया। तो आसानी से जो है अनुपात निकाल सकते हैं, तो इनका अनुपात हो जाएगा R1 संबंधे R2 संबंधे क्या R1 का अनुपात देखते हैं, तो R1 का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पे 20 करणी में 3 है संबंधे R2 कितना है 20 करणी में 2 बटा करणी में 3 है संबंधे R3 कितना है आपका 20। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा है। इसका यदि हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो आपका मिलेगा कितना, देखिए मिलेगा 1 संबंध है करणी में 2 संबंध है करणी में क्या 3, यानी कि ये रहा क्या हम लोग का आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन जो है कि न संबंध में दिया है 3 संबंध 2 संबंध 1 दिया है, करणी में 3 संबंध करणी में 2 संबंध 1, इनमें से कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी हम लोग का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग का 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन किस तरह से करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए कोई भी आपका वृत्त है, यहाँ पर मैं जो है फार्मूला भी लिखा हूँ, एक वृत्त यानी कि वृत्त एक चक्कर में, जो वृत्त होता है वह एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर, परिधि का मतलब क्या 2πr, परिधि जो होता है 2πr यानी कि बराबर जो है कि दूरी तय करता है, यानी कि जितनी उसकी परिधि होगी वह अपने परिधि के बराबर जो है कि दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वृत्त है, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेंगे, इसमें कह रहे हैं कि इसका जो व्यास है, व्यास आपका कितना 1.26 यानी कि 1.26 मीटर का है। ठीक है, इतना मीटर का ये व्यास हो गया इस वृत्त का, और ये कह रहे हैं कि 500 चक्कर में, यदि यह वृत्त जो है 500 चक्कर जो है कि यदि लगाता है तो 500 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो 500 चक्कर में जो है कि मल्टीप्लाई का जितना हम लोग का परिधि मिलेगा एक चक्कर के लिए, जितनी परिधि उसकी होगी उसमें जो है 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चक्कर में तय की गई, ठीक है, दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2π क्या r, और 2r जो होता है व्यास होता है, या नहीं है तो आप जो है कि इसका आधा भी कर सकते हैं, उससे अच्छा है कि पूरा 2r, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2r इंटू क्या पाई, वही ना हुआ 2πr। तो यहाँ पर 2r क्या है व्यास है, या आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं व्यास गुणे क्या पाई कर दीजिए। ठीक है, व्यास गुणे क्या पाई, वही बात हुई। तो व्यास आपका है 1.26 है कि नहीं है 26, आप पाई का मान 22 बटा में कितना 7, यानी एक चक्कर में इतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक चक्कर में आपका इतना हुआ, अब एक चक्कर का ये हो गया, अब हम लोग निकालना है कितने चक्कर का 500 चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, ऐसे हम लोग जो कि लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, समझ जाइएगा कि यही आपका यहाँ पर लिखेगा कि 500 चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में इतना, तो 500 चक्कर का हो जाएगा 500
गुणे 1.26 गुणे क्या 27 बटा में कितना 7। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो है ना, तो इसमें से दो जीरो पर यानी 2 अंक पे जो है पॉइंट है तो वो तो हट जाएगा, 2 जीरो इसमें से हटेगा तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपको हो जाएगा 5 गुणे ये 2 जीरो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 100 कितना 26 गुणे कितना 22 बटा में कितना हो जाएगा 7। अब ये 7 से कटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 से कम 7 हो जाएगा, अब हो जाएगा 8, यानी कि 7 8 है 56 होगा। ठीक है, 7 से कम 7 हुआ 5 यानी 56 हुआ, तो 7 8 है 56, ये 8 7 56, तो ये आपका हो जाएगा 18 5 कितना हो जाएगा 90 गुणे कितना 20 हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी 20 नहीं, ये 22 है ना 22, इसका मल्टीप्लाई कर एक जीरो हो जाएगा, 9 दूनी 18 को 8 हुआ, हासिल 1 हुआ, 9 दूनी 18 क्या 19, इतना मीटर। यानी कि यह जो है 500 चक्कर यदि यह वृत्त घूमता है, यदि यह पहिया जो है 500 चक्कर यदि घूमती है पहिया, तो इसका जो व्यास 1.26 हो यानी कि 1.26 हो, तो वह टोटल जो है कि दूरी तय करेगा, यानी कि 1980 मीटर का होगा, और किलोमीटर में आप बदल सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो आपका ये हुआ यानी 1980 मीटर हुआ। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है, 1980 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है, और उम्मीद होगी 13 नंबर की क्वेश्चन को जो है कि आप समझ लिए होंगे, और एक बार आओ जो है कि यदि आपको समझ में वो भी नहीं आया है तो एक बार और रिवाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको क्या किया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग बढ़ते हैं 15 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका जो है प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर जो है कि हम फार्मूला भी रख दिए, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से जो है कि आप सोल्यूशन कर सकते हैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम जो है कि 15 नंबर का जो है ग्राफ यहाँ पर बना दिए हैं, और आपको सिर्फ समझना है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए करें कि एक त्रिभुज ABC में एक रेखा PQ BC के समांतर बनाई गई है, ताकि P तथा Q क्रमशः AC तथा AB पर स्थित हो। यदि AP बराबर क्या PC, देखिए कह रहे हैं कि जो AP है यह बराबर किसके है PC के है, तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल का चतुर्भुज जो है PQ QPCB के क्षेत्रफल में अनुपात आपका कितना होगा। बहुत सिंपल है, ये देखिए कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का अनुपात और जो है कि इस त्रिभुज का अनुपात कितना होगा, जबकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, यही कह रहे हैं कि AP बराबर क्या है PC, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखिए कि ये दोनों क्या है बराबर है भुजाएं। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा देखिए, तो लिखेंगे कि बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या बनता है 1/2, आधार आपका कितना है BC है, देखिए इस बड़े वाले में BC और गुणे हाइट कितनी है AM, BC गुणे क्या AM होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करेंगे देखिए 1/2 गुणे कोष्टक में BC जो है, देखिए ये BC जो आपका भाग ये बना हुआ है, यह BC जो आपका भाग बना हुआ है यह PQ का क्या है दुगुना होगा। ठीक है, ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं दिया है तो। ठीक है, यानी कि जो BC है यह PQ का कितना है BC दुगुना है, तो यह आप 2 लिख सकते हैं, दुगुना आपका क्या PQ लिख सकते हैं PQ, क्योंकि PQ का यानी कि आपका BC जो है आपके PQ का यह कितना होगा दुगुना होगा। ठीक है, और गुणे AM, देखिए AM जो है पूरा ये जो भाग आपका AM बना हुआ है, यह AM जब बना हुआ है तो यह AN जो है AN का यह कितना होगा दुगुना होगा। AM जो है AN का कितना होगा दुगुना होगा, यानी कि AN को दुगुना करेंगे तो आपका पूरा AM मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा PQ और गुणे क्या हो जाएगा AN। ठीक है, तो आपका ये जो है कि बड़े वाले त्रिभुज का निकल गया। अब हम लोग देखेंगे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या छोटे त्रिभुज क्या है APQ का क्षेत्रफल, तो छोटे त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 होता है, आधार आपका कितना है PQ गुणे हाइट कितनी है आपकी AN। ठीक है, तो आप नहीं है समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2। ठीक है, तो त्रिभुज आपका ABC ये बड़े वाले का है ना। अब देखिए
अब हम लोग जो है कि इस बड़े वाले पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो आपका ये चतुर्भुज जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए निकालिएगा, आपसे कहा क्या रहा है चतुर्भुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल में अनुपात ना, तो यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू सी क्या दिया हुआ है, देखिए क्यू पी सी बी दिया हुआ, तो हम वैसे ही लिख लेंगे क्यू पी सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका इतने का जब आपको क्षेत्रफल निकालना है इस बूढ़े जो है कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज में से जो है कि छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यही ना बड़ा वाला है, तो आपका है क्या 2pq गुणे क्या है an, यानी कि 2pq गुणे क्या है an, घटा देना है। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाइए तो छोटा वाला ये है ना, ये क्या हो गया, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो यह हो जाएगा 1/2 pq गुणे क्या an। अब देखिए 2 दूनी के 4 हुआ, 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा, यानी 3/2 और ये हो जाएगा pq गुणे क्या हो जाएगा an। ठीक है, चतुर्भुज का निकल गया ना, तो आसानी से हम लोग जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है त्रिभुज APQ और जो है कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 3 हो गया। इसको आप लोग सपोज दैट मान सकते हैं इसको 3। ठीक है, पहला समीकरण, दूसरा इसका क्या तीसरा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुपात निकालना है ना, अनुपात किसका किसका निकालना है अनुपात। देखिए पहले इस त्रिभुज का दे रहा है तो अनुपात निकालेंगे, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो अनुपात हम लोग निकाले क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर लिख लेंगे भाई क्षेत्रफल का। ठीक, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपका कह रहा है त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसके बाद बटा में आपका होना चाहिए क्या, चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लीजिए QPCB का क्या क्षेत्रफल। ठीक है, इन्हीं दोनों का अनुपात कर रहा था। तो आपका AP क्या कितना मान है, देखिए यहाँ पर 1/2 है PQ गुणे क्या है AN, डिवाइड बाई आपका कितना है, इसका मान कितना है 3/2 PQ गुणे क्या AN। तो AN से AN कट गया, PQ से PQ कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो गया 1/3, यानी कि अनुपात हो गया एक संबंध किसका 3। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से सॉल्यूशन हम लोग किए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते चले हैं। तो ये ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो एक संबंध 3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कि जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 का जो है सोल्यूशन देखिए कह रहे हैं कि एक आयत का विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए ये आपको कोई आयत है, ठीक है ना। अब ये x का है तो ये भी कितने का होगा, x का होगा, और ये y का है तो ये भी कितने का होगा, y का होगा। ठीक है, तो मान लें ये लंबाई कर लीजिए, लंबाई x हो गई और जो चौड़ाई है आपकी कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या चौड़ाई, यानी कि x इंटू क्या y, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फाइंड करना है क्या x इंटू y, यानी कि x गुणे y का मान यदि निकाल दें तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है, परिमाप देखिए विकर्ण दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना आपका जो है कि 13। ठीक है, इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और परिमाप, और इसका परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे परिमाप। तो परिमाप दिया हुआ है कितना 34 सेंटीमीटर, 34 दिया हुआ है ना, हाँ 34 सेंटीमीटर, और विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ABC, और ये क्या हो गया D। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण विकर्ण जो है कोण बनाएगा यहाँ पे, तो ये आपका कर्ण होगा। देखिए त्रिभुज क्या बनना है, ये त्रिभुज बनना है, तो ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपकी यानी कि होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये आपका
13 का स्क्वायर करें, इसको पहले पलट दीजिए तो यह सजा कर लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 कितना 69। समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब इसका परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप दिया हुआ है 34, तो परिमाप होता है 2 कोष्टक में x धन y, यानी कि लंबाई धन क्या चौड़ाई, आपका कितना हो गया 34, 34 12 2 से कटा दीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 2 7 14 17 हो गया। समीकरण नंबर कितना मिल गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या बनता है, फार्मूला हम लोग का बनता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस होता है 2x क्या y। इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्यों प्लस में लिए क्यों नहीं माइनस में, क्योंकि हम लोग को प्लस में मान मालूम है, तो आसानी जो है प्लस में हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है, देखिए x प्लस वाई का मान 17 है, तो 17 का क्या स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 169 है ना, तो यह हो जाएगा 169 और प्लस 2xy। उम्मीद हो ये बिल्कुल आपका सिंपल है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा बराबर 100 कितना 69 प्लस क्या 2xy। इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 289 और माइनस 100 कितना 69 बराबर हो जाएगा 2xy। अब घटा दीजिए तो यह 0 हो जाएगा, 8 में से 6 घटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1, यानी 120 बराबर क्या 2xy। 2 से कटा दीजिए 120 को तो कितना हो जाएगा 60, यानी x इंटू वाई, यानी कि जो x इंटू वाई का मान निकला कितना निकल गया 60, और यही x इंटू वाई को क्या बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं ना, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल आपका निकल गया जो है कि 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि यह हो गया cm क्या स्क्वायर, यानी x बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। या हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर क्या 60 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा क्या आयत का क्षेत्रफल। यानी क्यों x और इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई यही ना है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है आपको कितना आ गया 60 आ गई, तो ये आपका हो गया आंसर यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट। उम्मीद हो ये समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है ना, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 25 है, इनके बीच की दूरी जो है कि 7 सेंटीमीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला पता होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आमने सामने की भुजाओं का यानी समांतर जो है भुजाओं का योग होता है और गुणे की हाइट आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं पहले बना ले रहा हूँ, इसके बाद जो है कि हम लोग समझेंगे। यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया डी। अब ये कह रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर का है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो है आपका 15 सेंटीमीटर का है, और इसकी जो हाइट है ये यानी कि जो इनके बीच की दूरी है आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर की। तो फार्मूला क्या बनता है, कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर ये दो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग होता है, तो आपका 1/2 फार्मूला बनता है समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का एक 15 है और आमने वाले सामने भुजा ये है एक 25 है, और गुणे क्या हाइट होता है, तो हाइट आपका कितना है 7। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 5 10 को 0 हाथ से ले 2 3 क्या 4/2 हो जाएगा, गुणे कितना 7, तो कटा दीजिए आपको कितना होगा 20 हो गया, और 7 दूनी के 14 यानी कि 140। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। 140 सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 140 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या हाइट आपकी होती है, तो आपका हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, हाँ अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक आयताकार लान की माप 75 मीटर और गुणे 60 मीटर है, लान के बीच 40 मीटर समान चौड़ाई की दो सड़कें इस प्रकार बनी हुई हैं कि एक सड़क लान की लंबाई के समांतर तथा दूसरी सड़क उसी चौड़ाई के समांतर, तो सड़क पर 4.50 यानी 4.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रोड
रोड़ी बिछवाने का खर्च होगा। ठीक है, देखिए ये जो है आपका एक आयतकार पहले हम लोग बना लेंगे इसमें, इसके बाद सड़क बनेगी। ठीक है, इसकी माप क्या क्या है, यह मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी और ये क्या टी। इसमें जो है कि एक बार कह रहा है कि इसकी माप है 75 × 60 की। ये आपका जो है 75 का है और ये जो है आपका कितने का है 60। इनके बीच जो है कि चौड़ी सड़क बनाई जा रही है और सड़क की जो चौड़ाई है आपका जो है कि 4 मीटर का है, ज़्यादा पतला हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी सड़क की जो है चौड़ाई 4 मीटर की है, ये भी सड़क की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। लेकिन ये देखिए इसकी जो लंबाई है आपकी कितनी होगी 60 मीटर की होगी, लेकिन चौड़ाई 4 मीटर काम करेगा। इसकी जो लंबाई है आपकी कितनी है 75 मीटर का है, लेकिन चौड़ाई कितनी है 4 मीटर का। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, देखिएगा कैसे होगा। तो पहले हम लोग पहली स्थिति क्या करेंगे, देखिए पहली स्थिति में ये जो आपकी लंबाई है, लंबाई यानी कि ये जो सड़क की लंबाई, ये जो है लंबाई वाला जो है मान, इसको पहले हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए तो आपका इसके पहली स्थिति के लिए हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये है, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए सड़क, इसको क्या सेकेंड मान लीजिए, तो हम लोग फर्स्ट सड़क का निकालेंगे। तो आपकी लंबाई गुणे क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 75 गुणे चौड़ाई कितनी है 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 × 25 को 0 हासिल 2 हुआ और 4 × 7 = 28 हो गया, 28 × 2 कितना हो गया 30, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर हुआ क्षेत्रफल इसका। इसके बाद दूसरी सड़क का हम लोग निकालें, ये दूसरा सड़क है। ठीक है, पहला सड़क दूसरा सड़क मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल आपकी जो है कि लंबाई कितने की है 60 का। आप देखिए पूरा लंबाई आपका कितने का होगा 60 का, और इसके लिए लंबाई जो है आपकी कितनी 75 का। ठीक है, 60 गुणे आपका कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 0 और ये हो जाएगा क्या 24, यानी कि 200 कितना 40 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई जांच कर लेंगे, 4 × 25 को 0, 4 × 7 = 28, 28 × 2 कितना 30, यानी 300 हुआ। लेकिन ये टोटल आपका अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए पहले सड़क का क्षेत्रफल धन दूसरे सड़क का क्या क्षेत्र, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 300 प्लस कितना 240, तो आपका हो जाएगा कितना 500 कितना हुआ 40। लेकिन 540 में देखिए ये जो भाग है आपका दोनों में उभयनिष्ठ है, ये जो भाग है आपका दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, तो ये आप मान लीजिए तीसरा भाग, ये जो उभयनिष्ठ भाग है क्या है तीसरा भाग। तो इस तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी 4 होगा, ये भी क्या होगा 4, तो 4 × 4 को क्या 16, यानी कि 16 ये जो आपका भाग है उभयनिष्ठ है, तो इसमें से 16 क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो पहले यहां से देख लीजिएगा कुल सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल सड़क का क्षेत्रफल हम लोग कितना हो जाएगा वो देखिएगा, का क्षेत्रफल आपका हो जाए पूरा 500 कितना है 40, लेकिन उभयनिष्ठ भाग कितना है 4 × 4 को 16, यानी 16 भाग उभयनिष्ठ है, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, यानी कि आपका हुआ 4 हुआ, यहाँ पर 3 में से घटेगा 2 होना होगा, इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आपका टोटल क्षेत्रफल है उस सड़क का। ठीक है, लेकिन रोडी बिछवाने में जो है कि यदि खर्चा हम निकालते हैं तो खर्चा कितना होगा, कह रहे हैं कि आपका मीटर स्क्वायर में आपका कितना खर्च हो रहा है 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च हो रहा है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्च है आपका 4 रुपया 50 पैसा का है, तो इसलिए आपका है 524 मीटर स्क्वायर का यदि खर्च निकालते हैं तो ये हो जाएगा 524 गुणे क्या 4 रुपया 50 पैसा, और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 2300 जो है कि 58 रुपया, ये आपका कुल क्या हुआ खर्च हुआ, यानी कि इतना 2300 जो है कि 58 रुपया आपका जो है कि टोटल रोडी बिछवाने में जो है कि आपका खर्च होगा। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग फाइंड किए हैं। जो आपका उभयनिष्ठ भाग है उभयनिष्ठ भाग को जो है पूरे क्षेत्रफल, ये जो दोनों का क्षेत्रफल आपका आएगा जोड़ करके पूरा ये जो उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल उसको घटा देंगे तो पता चलेगा कितना जो है आपका क्षेत्रफल बचा हुआ है शेष। ठीक है, क्योंकि जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो वो तो भाग निकलेगा ही। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2358, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। जो एक प्रश्न नंबर जो है कि आपका 19 शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो 19 में आपका सेम प्रोसेस आपका अभी जो है कि हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन वही सेम प्रोसेस है। करें कि एक समलंब आकार के क्षेत्रफल
ठीक है। एक समलंब आकार के एक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 44 जो है कि 40 यानी कि 1440 वर्ग मीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी आपका दिया है, समांतर भुजाओं का अनुपात भी दिया है, तो बड़ी समांतर भुजाएं की लंबाई, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग 17 नंबर किए हैं ना, वही प्रोसेस हम लोग सेम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अनुपात, यह ए हो गया, बी हो गया, सी और क्या डी। अब इनका अनुपात दे रहा है 5 संबंधी कितने का, 3 का। 5 संबंधी कितने का, 3। तो बड़ी भुजा वाली 5 होगी कि नहीं, तो इसको 5x मान लीजिए, इसको क्या 3x मान लीजिए। इनके बीच की दूरी आपका दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। तो ये समांतर भुजाएं हैं, तो ये 3x है प्लस क्या है 5x गुणे क्या होता है ऊंचाई। आपका फार्मूला पहले ही हम लोग देखे हैं 17 में। तो ये आपका हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8x बटा में क्या 2 गुणे कितना 24 होगा कि नहीं। लेकिन सबको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 जो है कि आपका इसका क्षेत्रफल दिया है 1440 दिया है, 14 कितना 40 इसका आपका क्षेत्रफल दिया है ना, ठीक है। अब यहाँ से 2 चौके 8, 4 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से कटाइए पहले, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 सते 14 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा 0, फिर 2 से कटाइए तो आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि 360 हुआ बराबर x गुणे क्या 24 हुआ। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 360 बटा में क्या 24 होगा कि नहीं। और 24 जो है कि 360 को डिवाइड कर दीजिए, तो 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 हुआ, ठीक है, 1 हुआ, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 छक्के 12 हो गया, अधिक हो जाएगा 5 वाले लीजिए, 5 चौके 20 को सुनना, हासिल 2 हुआ, 5 चौके 20 5 दूनी के 10 2 12, यानी कि आपका कितना हुआ 15। तो यानी कि यह जो है आपका x बराबर कितना मिला 15, ठीक है। x का मान कितना 15 मिला ना। तो कह रही भुज सबसे बड़ी लंबी भुजा कौन है, तो आपकी सबसे जो है कि लंबी बड़ी भुजा कौन सी होगी, देखिए यहाँ पर हम इंडिकेट कर दें, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेना कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 15 होगा, 15 3 कितना 45 हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे क्या 15, 15 5 75। ये बताइए 75 और 45 में सबसे लंबी भुजा कौन है, ये 75 वाली है ना, यानी कि आपकी सबसे लंबी भुजा कितनी होगी 75 जो है कि मीटर की होगी। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है कि 19 का जो है कि ए आपका करेक्ट है, जो है कि आपका ए करेक्ट है आपका 75 मीटर। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ, जो कि आपका इस वीडियो का जो है कि आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन क्या होगा, जरा समझेंगे उसको भी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग लेकर चलते हैं, ये जो है कि आपका इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, इस जो है क्वेश्चन में आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है, और कन्फ्यूजन क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा। और आपका जो है प्रश्न है आपका जो है प्रश्न नंबर 20 है, जो कि आपका इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। और जो है कि हम लोग अगले वीडियो में लेकर चलेंगे, आपको जो है कि प्रश्न नंबर 21 से जो है कि प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 कहता क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। करेगी एक समकोणिक त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है, तथा उसके लंब की लंबाई से 2 गुने से 1 सेमी अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये आपका एक समकोणी जो है त्रिभुज है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर समकोण हम लोग बना लिए कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है ये आपका मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इसका ये जो लंब है, इसके क्या लंब को तो हम लोग ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना ऊंचाई बराबर कितना है x, इस ऊंचाई कितनी मान लेंगे x, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया कि मान लेंगे कि ऊंचाई कितनी है x है। लेकिन जो आपकी पहली शर्त दे रहा है आपको उसको नहीं लेना है, पहली शर्त को
आपको जो है कि अंतिम वाले शर्त को लेना है, इसके बाद जो है पहली शर्त को लेना है। पहली शर्त क्या करे, देखिए करे पहली शर्त की विकर्ण की लंबाई जो है उसके आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है। ठीक है, आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है तो पहले इसको हम लोग रहने देंगे। ठीक है, इसका जो एक प्रक्रिया दूसरी स्टेप में हम लोग करेंगे। लेकिन दूसरी बार क्या करेगी उसके लंबाई की 2 गुने से 1 सेमी अधिक है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग उठाएंगे, यानी कि जो कर्ण कह रहा है कि लंबाई का 2 गुना तो 2x हो गया, और कितना सेमी अधिक है, 1 सेमी अधिक है। तो ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कर्ण आपका फाइंड हो गया 2x + 1। लेकिन आपसे पहली शर्त में एक आया कि जो कर्ण है आधार के 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, आधार के 2 गुने से कितना है, 2 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया, तो कर्ण मिला फ्रेंड्स आपका 2x + कितना 1 मिला ना। अब बच गया क्या, आधार। तो आधार जो हम लोग का निकलेगा पहली शर्त से निकलेगा, लेकिन पहली शर्त कहाँ क्या है। ठीक है, पहली बार मान लेंगे आधार ए है। ठीक है, ए मानकर हल करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख जो कह रहा है पहली शर्त में कह रहा है कि जो कर्ण है आधार के, ठीक है, आधार के जो कर्ण है कह रहे कि लंबाई से 2 सेमी अधिक है। ठीक है, आधार की लंबाई से 2 सेमी अधिक है। जो कर्ण है आधार मान लेते हैं, आधार की लंबाई a है, इससे 2 सेमी क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हम लोग कर्ण तो फाइंड कर लिए हैं ना, लेकिन हम लोग को आधार पता करना है। तो देखिए जो प्रश्न में कह रहे थे जो कर्ण है आधार से 2 सेमी अधिक है, तो 2 सेमी अधिक कर दिए। अब आधार कितना होगा जरा वो देखिए, कर्ण को इधर भेज दीजिए और 2 को इधर नहीं है तो ला दीजिए। कर्ण कितना है आपका, देखिए कर्ण है 2x + 1 है कि नहीं, और 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो -2 = क्या a। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - कितना 1 बराबर क्या a। यानी कि आपका आधार जो है आपका, यदि आधार 2x - 1 रहेगा तभी जो है कि कर्ण आपका जो है कि 2 गुना होगा। तो आपका आधार मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो आधार है आपका हो गया 2x - 1। ठीक है, इसमें तो आपको जो है बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जो प्रक्रिया पहली बार कर रहा है उसको आपको नहीं करना है, जो दूसरी में कर रहा है उसको आपको करना है। ठीक है, जो दूसरी शर्त में कर रहा है उससे जो है कि हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण में जो पहली शर्त अब कह रहा है कर्ण जो है आधार का 2 गुना है तो 2 गुना कर दिए, और यहाँ से कर्ण का मान करके आधार का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आधार कितना आपका रहेगा कि कर्ण जो है ये आपका 2 गुना होगा। तो आधार यदि इतना रहेगा तो ये आपका 2 गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आया। अब जरा ध्यान दीजिए, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है जरा समझिएगा, पता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर समझ लिए होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका है 2x + 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू होता है ऊंचाई, यानी कि लंब जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई का स्क्वायर x² प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 2x - 1 का क्या स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोग जो है कि लाइक जरूर करते जाइएगा। और यहाँ से हो जाएगा 4x² + 1, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, x² प्लस हो जाएगा 2 दूनी के 4x + 1 हो जाएगा, -2 दूनी के 4x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा x² हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका 4x² हो गया। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जरा बोलते जरिए। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 4x² होना चाहिए ना, यहाँ से 4x² से 4x² कट जाएगा। अब यहाँ से 1 से 1 भी कट जाएगा, इधर बचा क्या 4x बचा, और इधर आपका -4x है, इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा 8x हो जाएगा, इक्वल टू x²। तो एगो x से एगो x कट जाएगा, 8 इक्वल टू क्या x। या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना 8। x का मान 8 निकला ना। अब देखिए कर्ण कितना है, आधार कितना है, तो ऊंचाई हम लोग को मिल गई 8, और कर्ण का आपका कितना है 8 दूनी के 16। देखिए यहाँ पर विस्तार समझ लीजिए, x का मान कितना है 8 है +1, 8 दूनी के 16 और क्या हो गया 17। यहाँ पर देखिए आधार कितना हुआ 2 × 8 - 1, यानी कि 8 दूनी के 16, और 16 में से घटेगा क्या होगा 15। उम्मीद होगी समझ में आया। लेकिन ये तो हम लोग भुजा निकल गई, तीनों भुजाएं हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समकोण, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि फाइंड करें तो होता है 1/2 आधार, तो आधार कितना है आपका 15 हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है आपकी 8, ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, यानी कि ये हो जाएगा 15 चौको कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रहा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि
11 से लेकर के जो है 20 तक के प्रश्नों का सलूशन रहा। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, जाते जाते एक लाइक वीडियो को जरूर करते जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक जरूर करते जाइएगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा। और ज़्यादा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।